गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 17 मार्च, टाइम हो रहा है 6:50। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इसके टाइम लाइन की बात करूं तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो इसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा होगा, जो कि है 82,835 का। आप यहाँ पर सपोर्ट देख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो आपको यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस है 83,866 पर। तो अभी मार्केट में देखिए चल क्या रहा है। 15 मिनट की टाइमलाइन पर सपोर्ट पर मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि कभी भी सेल मत कीजिए और यहाँ पर कभी भी बाइंग मत कीजिए। ठीक है, तो फिर चलिए आइए, ये तो रही 15 मिनट की कहानी। तो हम ट्रेड लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट में किस तरह की अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आपके सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो दो कैंडल जो बनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहली ये जो कैंडल बनी है, क्या है कि इसका बॉडी शेप बहुत छोटा है। और वही अगर हम इसकी पोनी टेल की बात करें, यानी कि स्पाइक की बात करें, तो स्पाइक यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी लंबी है। ठीक है, एंड देन इसकी जो सेकंड कैंडल की भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डोजी में क्लोजिंग दी है। तो भाई इन दोनों कैंडल्स का मतलब क्या है, देखिए जब भी किसी भी कैंडल का साइज़ बहुत छोटा होता है और उसका जो स्पाइक होती है वो अगर लंबी होती है, पूंछ उसकी लंबी होती है, तो इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या कि भाई इसका मतलब यही है कि यहाँ पर सेलर्स की एंट्री होने वाली है। ठीक है, बायर्स यहाँ पर हार मान चुके हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर सेलर्स की एंट्री होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप यहाँ पे ट्रेड लेना किस तरफ पसंद करेंगे, तो भाई देखिए इस वाले कैंडल को बन जाने दीजिए। अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी मारू बूजू में अगर ये क्लोजिंग देती है ना, तो फिर हम जाएंगे नीचे की तरफ सेल के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ना सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। तो अगर आप इस कैंडल के बाद अगर एंट्री लेना चाहोगे तो भाई देखो यहाँ पर ना स्पाइक तो आएगी और हो सकता है कि आपका यहाँ पर एसएल भी हिट हो जाए। ठीक है, अगर ये वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोजिंग देती है, यानी कि एक मारी बूजू में क्लोजिंग देती है, तो आपको एसएल ना कम से कम नहीं तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यानी कि 83,277 पर लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मारी बूजू में क्लोजिंग दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एंट्री लूँगा नीचे की तरफ। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो यहाँ पर देखो स्पाइक बहुत तेज़ी से आती है। ठीक है, और या फिर अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है ना दोस्तों, बहुत तेज़ गति से नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, यहाँ पर कैंडल्स भी ना काफ़ी बड़ी बड़ी बनती है। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, कम अमाउंट से यहाँ पर एंट्री कीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर दोस्त एसएल तो लंबा रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, ये कैंडल जस्ट अभी क्लोजिंग देने वाली है, करीबन 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास का टाइम है। अगर यहाँ पर अगर बॉडी छोटी बनती है और स्पाइक आती है ना, तो यहाँ से कोई एंट्री का कुछ मतलब ही नहीं है। अगर ये अच्छी खासी क्लोजिंग देते तो भाई हम बैठेंगे यहाँ पर, यानी कि एसएल होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो फिर चलिए अब इस कैंडल के जस्ट 1 मिनट बाद मिलते हैं, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी बन जाए तो उसका भी कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं 56 सेकंड बाद। तो हाँ जी गाइस, ये कैंडल जस्ट अभी फॉर्म हो ही रही है एंड देन प्रीवियस कैंडल का इसने लो ब्रेक कर चुका है, तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ एंट्री ले रहा हूँ। एंड देन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जो मेरा एस एल होगा जस्ट इस कैंडल के ऊपर ही होगा। तो फिर चलिए आइए इसके अंदर एंट्री करते हैं। तो जी ठीक है, यहाँ पर मैं सेल की तरफ यहाँ पर मैं अपनी एक एंट्री एक पोजीशन में बना चुका हूँ। तो एसएल जल्दी रखते हैं, क्या पता भाई हिट हो जाए। 83,277। ठीक है जी, ओके 83,277 पर हमारा एसएल है। एसएल यार देखो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 2.46% के आसपास का एसएल है। भाई देखो क्या करे, रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, जब भी अगर आप सपोर्ट के नज़दीक अगर आप एंट्री ले रहे हो तो काफ़ी सतर्क होकर के रहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो स्पाइक तो आती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर एकदम से स्पाइक आए एंड देन आपका एसएल हिट होने के चांसेस देखो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं इस कैंडल के बाद, यानी 3 मिनट बाद मिलते हैं। ठीक है।
तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो जस्ट ये कैंडल भी ऑफ होने वाली है, क्लोजिंग देने वाली है। तो चलिए फिर यहाँ पर एक स्पाइक भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि मैंने आपसे कहा था कि सपोर्ट पर ही है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा देर ना करते हुए अपना जो एसएल थोड़ा सा ड्रैग करते हुए अपने पास थोड़ा सा प्रॉफिट मैं यहाँ पर रखना पसंद करूँगा, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पर इस कैंडल से मैं निकल क्यों नहीं रहा, मुझे यहाँ पर उम्मीद क्या है कि देखो यहाँ पर क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। यहाँ पर अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो एक अच्छी खासी मारी बुजू कैंडल में क्लोजिंग ये दे रहा है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेल करना पसंद करूँगा। मुझे उम्मीद है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो शायद इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाए, ठीक है। लेकिन ये जो मैं उम्मीद जो मैं रख रहा हूँ वो मैं अपने पास ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट का एक एज लेकर के बैठूंगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर एक प्रॉफिट का एज नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे पहले से ही अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती वो मैं लेकर के निकल जाता। लेकिन अब क्या है, मेरे पास एक एज है, वो एज है प्रॉफिट का। मुझे यहाँ पर देखो क्या है कि अगर यहाँ से कैंडल रिवर्सल में जाती है, मेरे विरुद्ध जाती है, तो यार देखो मुझे कम से कम $140 तो मुझे यहाँ पर मिलेंगे ही, ठीक है। तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्पाइक दे करके मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है मुझे अपना एसएल थोड़ा सा ड्रैग करके इस कैंडल के जस्ट मैं ऊपर यहाँ पे बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो भाई मैं अपना एसएल ट्रेल करके अब मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी हो चुकी है कम से कम नहीं तो $380 के आसपास। और अगर आप इस कैंडल का आप शेप देखोगे तो भाई अच्छी ही बन रही है, ठीक है। तो जस्ट यार अभी तो इसमें 4 मिनट का अच्छा खासा टाइम है, तो भाई मैं काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन में मैं यहाँ पर हुई, ठीक है। अब देखते कि यहाँ पर कोई स्पाइक देखने को ना मिले, ठीक है। ओके, ठीक है जी। तो अब मुझे इस कैंडल में यार देखो कम से कम नहीं तो $600 तो मिल रही है। तो अब मैं यहाँ से कोई ड्रैग नहीं करने वाला। ओके, ये लो जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भाई चीज़ें ऐसी ही होती हैं कि अगर आप कैंडल्स अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भाई जाती है ना यार, देखो स्पाइक बहुत तेज़ देखने को मिलती है। आपने देखा यार, मतलब समझ में भी नहीं आया कि मार्केट किस तरह से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो फिर जब भी अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट पे बैठे हो भाई, ठीक है, ड्रैग करते रहो अपना प्रॉफिट। कुछ नहीं पता भाई कब एकदम से स्पाइक आएगी और आपका जितना भी प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपने यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँ तो मुझे कम से कम नहीं तो $600 के आसपास का तो प्रॉफिट मुझे मिला ही है, ठीक है। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। $600 कम नहीं होते, अच्छी खासी रकम होती है। तो आपको वीडियो यहाँ पर कैसी लगी, आपको स्किल कैसी लगी ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग की, ठीक है, आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। तो अगर आपने यहाँ तक देखा ही है वीडियो तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं कल।